नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। बहुत सारे बच्चों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यानी अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीबीएसई बोर्ड को लेकर। क्योंकि यहाँ पर आज ही के दिन यानी कि 29/12/2022 को सीबीएसई के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में क्या आपको सीबीएसई बोर्ड से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके क्या है, बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जब तक डेट शीट आएगी नहीं तब तक हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे। तो वे बच्चे भी अब क्या है, कमर कस ले, क्योंकि वो समय आ चुका है। यानी डेट शीट आपकी जारी कर देगी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप क्या है, एक डेट शीट अपना बनाइए, अपना एक टाइम सेट करिए और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को लगिए। देखिए, आपको पढ़ाई इस तरीके से करना है, केवल पास होने के लिए नहीं, आपको नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं आपको नंबर अच्छे लाने के लिए, क्योंकि अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो 11th क्लास में एडमिशन के लिए आपको नंबर इसलिए ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब आपके पास रास्ते कई रहेंगे तो आप जिस रास्ते पर जाना चाहेंगे आप चले जाएंगे। यानी कि आपके नंबर अगर अच्छे रहेंगे तो चाहे आप साइंस लेना चाहो या आर्ट लेना चाहो या कॉमर्स में जाना चाहो या मैथ लेना चाहो तो आपको आसानी से मिल सकेगी। प्यारे बच्चों, अगर आपके साइंस में नंबर कम रह गए तो आप साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाओगे। इसलिए क्या है कि आप अच्छे नंबर यानी कि 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ भी जाएंगे। आपको मनपसंद स्ट्रीम भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई कर लो। क्योंकि देखो, ये 2-3 महीने जो आपके लिए, 2-3 महीने क्या है, 2 महीने ही आपके लिए क्या ये करते ये पढ़ाई का महीना है। तो पूरी जी जान से पढ़ाई पर लग जाइए। तो आप सोच रहे हो कि सर तो डेट शीट बता नहीं रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डेट शीट का, जिसका इंतजार था आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो ये जो डेट शीट यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है क्लास 10th या 12th का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके ने क्लास 10th के लिए, ठीक है, ये क्लास 10th की डेट शीट है। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो लैंग्वेज यहाँ पर दे रखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखा है। तो केवल आपको अपना पेपर देखना है कि आपका पेपर शुरू कब से होता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला पेपर जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो पेपर शुरू हो जाता है यहाँ पर 15 फरवरी से। ठीक है, 15 फरवरी 2023 से। लेकिन जो मेन आपका जो पेपर होता है ना, वो 15 फरवरी से शुरू ना होकर वो 27 फरवरी को यहाँ पर शुरू होता है। यानी कि 27 फरवरी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला पेपर आपका शुरू होता है यहाँ पर कौन सा, इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बच्चे इस डेट शीट को क्या है अच्छे तरीके से कि यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, और अपने नोट करके उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। तो इसी प्रकार से सारे आप डेट शीट में देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है। ठीक है, तो लास्ट पेपर आपका इसी तरह 21 मार्च को है। फिर नेक्स्ट पेपर आपका 4 मार्च को साइंस का है बच्चों। जो बच्चे होम साइंस लिए उनका 6 मार्च को पेपर है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। अब 11 मार्च को ये पेपर है दे रखा है संस्कृत का। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि डेट शीट ये गलत है या सही है, तो इसके लिए एक हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे और उसमें केवल आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो वहाँ पर नोट करके हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, जो कन्फ्यूजन है आपको वो दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं जो आपका अगला पेपर यहाँ पर बच्चों है। तो अगला पेपर आपका जो है 15 मार्च को, यानी कि 15 मार्च को पेपर आपका जो है सोशल साइंस का है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो आपका पेपर पड़ता है यहाँ पर 17 मार्च को आपका हिंदी का है बच्चों, और 21 मार्च को आपका यहाँ पर कौन सा है, मैथ स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक का। कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर हमारा उर्दू का पेपर तो यहाँ पर आया नहीं। तो कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि उर्दू का पेपर शायद बाद में डेट शीट उसकी एक बार जारी हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी आपने नोटिस किया होगा कि उर्दू के लिए एक बार क्या है अलग से डेट शीट आई थी। ठीक है, तो उसके लिए कन्फ्यूज न रहना, आपके स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अब आगे जो ये आपकी डेट शीट है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, जो क्लास 12th के बच्चे हैं तो यहाँ से अपनी डेट शीट को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास 12th के बच्चे हैं तो उनका जो पहला पेपर शुरू होता है यहाँ पर क्या है 15 फरवरी से। तो 12वीं क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, आपका जो पहला पेपर यहाँ पर है, पहला पेपर आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है 15 तारीख से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईएमसी का पेपर आपका, जो बच्चे सोचते थे हमारा ईएमसी का पेपर होगा या नहीं होगा, उनके ईएमसी के पेपर यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फटाफट डेट शीट अपना देख लीजिए कौन कौन सा पेपर है आपका सब्जेक्ट पड़ता है, वहाँ से अपना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर आपका पेपर होता है, दूसरा पेपर 20 तारीख को दिखा रहा है, हिंदी का है। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर है। जो बच्चे लिए होंगे उनका पेपर आपका होगा उस दिन। तो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी क्या है सब्जेक्ट नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। फिर आपको 24 तारीख को ये इंग्लिश का है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे
28 तारीख को केमिस्ट्री का है यहाँ पर पेपर है। फिर 2 मार्च को आपको क्या है, ज्योग्राफी का पेपर है। फिर योगा का भी इसमें दे रखा है, फिजिक्स का दे रखा है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दे रखा है, तो अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आप ले रखे हैं इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं का डेट शीट नोट कर लेंगे। मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनका जो 11 मार्च को यहाँ पर पेपर है। 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बायोलॉजी का पेपर 16 मार्च को है। इकोनॉमिक्स का पेपर 17 मार्च को यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर 25 मार्च को बिजनेस स्टडी का पेपर है। हिस्ट्री का पेपर यहाँ पर 29 मार्च को है। और होम साइंस का पेपर यहाँ पर 1 अप्रैल को है, ठीक है। सोशियोलॉजी का पेपर यहाँ पर 3 अप्रैल को पेपर है, ठीक है। तो ये सारी आपकी डेट शीट है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी का पेपर यहाँ पर है 5 अप्रैल को, यानी कि 5 अप्रैल को आखिरी पेपर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नया है तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका या कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप।